हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का 3M क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज भारत के एक बहुत बड़े महानायक कहा जाए तो एक सचमुच में ये जिनको हीरो आप कह सकते हैं, वो हीरो का जन्मदिन सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी। आज उनके लिए हम लोगों की तरफ से एक सैल्यूट होगा जब हम लोग उन्हीं पे 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अच्छे से सही ढंग से करें। इससे हमको उनके बारे में एक अच्छे महानायक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जो हमारे देश में न रह के, अगर यह हमारे देश में नज़रबंद उनको कर भी दिया गया, फिर भी दूसरे देश जाके हमारे देश के लिए लड़े, जो कि एक बहुत बड़े एग्ज़ाम में आईसीएस के एग्ज़ाम में चौथा रैंक लाने के बावजूद भी अपने देश के लिए उसका त्यागपत्र दे दिए। उनके पिता का इच्छा था कि मेरा बेटा आईसीएस बने, आईसीएस पास करे। अपने पापा की इच्छा को पूरा करके फिर से उन्होंने उसको त्यागपत्र दे दिया और अपने इच्छा पूर्ति के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने उस आईसीएस से त्याग देने के बाद देश की स्वतंत्रता में भाग लेना शुरू कर दिए। आज उन्हीं के लिए हम लोग की तरफ से सैल्यूट होगा और उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किस नाम से जाने जाते हैं? राजनीति के पिता, नेताजी, महान क्रांतिकारी या इनमें से कोई नहीं? तो सुभाष चंद्र बोस किस नाम से जाने जाते हैं? उनका क्या हो जाएगा? वो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1896, 1 अगस्त 1896, सॉरी ये 1856 है, 23 जनवरी 1897, 23 अगस्त 1896। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? देख लीजिए, 18 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1996, 23 जनवरी 1997, 23 अगस्त 1896। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होती है? उनकी मृत्यु होती है 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, लेकिन इनके मृत्यु के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, संशय है। लेकिन ये घटना जो हुई थी ये हुई थी 18 अगस्त को ही, और इसीलिए इसको 18 अगस्त 1945 माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किस फौज का गठन किया था? साम्राज्य फौज, क्रांतिकारी फौज, हिंद फौज या आज़ाद हिंद फौज? तो सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, अभी इससे पहले आपको बताए थे कि वह भारत में न रह के अन्य देशों में भी रह के अपने देश के लिए, सेवा के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक फौज का गठन किया था। उसका नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नेताजी के द्वारा यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा ए और बी दोनों है, जय हिंद, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में कौन सा नारा दिए थे? जय हिंद का, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, तीनों नारा उन्हीं के द्वारा दिया गया है, लेकिन इनमें से यह पूछा जा रहा है कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में उन्होंने कौन सा नारा दिया था? ठीक है, तो सिंगापुर के टाउन हॉल में उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का। किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है? किस देश में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान या भारत? तो आपको पता है कि भारत में तो 23 जनवरी को मनाया ही जाता है, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी का जन्मदिन भी कब मनाते हैं? 18 अगस्त को वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, ये
जापान के द्वारा नेताजी को बहुत बड़ा सल्यूट था, एक स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। ठीक ना। तो ये कब मनाया जाता है? 18 अगस्त को जापान के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर क्या थे? मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम हो गया? जानकीनाथ बोस हो गया। अब वो क्या थे? वकील थे, विधायक थे, लेखक थे या कवि थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो पिताजी थे जानकीनाथ बोस, वो पेशे से क्या थे? आपको ये देखना है। तो वो पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है। आपको पता है कि गांधी जी के पिता भी पेशे से क्या थे? वकील, मतलब दीवान थे वो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस सार्वजनिक जीवन में कुल कितनी बार कारावास गए? देख लीजिए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण। एक व्यक्ति जो आईसीएस का परीक्षा में चौथा रैंक लाता है, वह व्यक्ति अब हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए कितनी बार कारावास गए हैं, ये भी देख लेते हैं। 1 बार, 9 बार, 11 बार, 10 बार। इस सभी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा है? 11 बार। मतलब 11 बार वो कारावास में गए हुए हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जो नेताजी के नाम से फेमस थे, वो 11 बार जेल गए हुए हैं। जरा सोचिए हमारा स्वतंत्रता संग्राम कितना महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है आपका 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही डैश नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक, बैकवर्ड ब्लॉक, माई ब्लॉक, सुभाष ब्लॉक। 3 मई 1939 को, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही किस पार्टी को, यानी किस नाम से अपनी पार्टी की स्थापना किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे, 1939 में बनाए थे। ये कब बनाए थे? जब उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था, किसको हरा के दिया था? कमेंट करिएगा, किसको हराए थे? कांग्रेस के अध्यक्ष पद के जो चुनाव हुआ था, पट्टाभी सितारमैया को। पट्टाभी सितारमैया किनके द्वारा प्रस्तावित थे? वो थे गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित थे। उनको हरा के ये जीत गए, लेकिन स्वयं इन्होंने अपना कर्तव्य समझा, या जो भी चीज़ अपने पार्टी के लिए इन्होंने समझा, अपना इस्तीफा दिया। ठीक है। अब हम सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 10 क्वेश्चन का ही पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए पार्ट 2 की ओर। अब देखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पे भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? कौन? सुभाष चंद्र बोस किस स्थान पे भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की थी? दिल्ली में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में या जर्मनी में? तो आजाद हिंद रेडियो की जो स्थापना, उन्होंने, ये याद रखिएगा, रेडियो का जब आपसे चर्चा किया जाएगा आजाद हिंद रेडियो, तो वो कहाँ पे वो करते हैं? जर्मनी में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? जर्मनी में करते हैं। दोस्तों ये पार्ट 2 है। किनका? ये पार्ट 2 है। किसका पार्ट 2 है? बाहुबली पार्ट 2 नहीं है। ये हमारे महानायक किनका? सुभाष चंद्र बोस का पार्ट 2 है। ये भी आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने किस देश के सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया था? यूरोपीय सेना, जापानी सेना, भारतीय सेना या अमेरिकी सेना? तो उन्होंने यह किससे मिलकर लिया था? जापानी सेना से मिलकर लिया था। सुभाष चंद्र बोस और जापान के बीच बहुत अच्छा संबंध था, यानी जापान की सरकार जापान की सेना के साथ बहुत अच्छा संबंध था। इसीलिए जापान 18 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाता है। ठीक है। और अब जहाँ भी देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को, मतलब जापान की सेना की तरफ से बहुत ज़्यादा मदद भी हुआ, और इन्होंने भी जापान की सेना को बहुत अच्छे से मदद किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किस विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, बम्बई विश्वविद्यालय से? तो उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स में ये परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका
सुभाष चंद्र बोस ने कब मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में टॉपर्स यानी ऑनर्स की डिग्री, सॉरी ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री ली थी? 1921 में, 1932 में, 1942 में, 1956 में? तो उन्होंने ये कब लिया था? उन्होंने ये लिया था 1932 में। ठीक है, कब लिया था? 1932 में लिया था। अगला क्वेश्चन है आपका सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले कारावास कितने महीने का हुआ था? 1 साल, 6 महीने, 2 साल या 1 साल? तो सबसे पहले कारावास कितने महीने के लिए हुआ था उनको? सबसे पहले उनको कारावास जो हुआ था वह 6 महीने के लिए हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया था? 1938, 1930, 1968, 1948? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन जो किए थे वो कब किए थे? 1938 में किए थे। और आपको सुभाष चंद्र बोस के 1938 से संबंधित एक और क्वेश्चन याद होगा कि उन्होंने सबसे पहले 1938 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में ही सुभाष चंद्र बोस बने थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? यहाँ देख लीजिए क्या पूछा है, निर्वाचित हुए। 1942, 1930, 1968 और 1938? तो निर्वाचित पूछा गया है, कब होते हैं वो? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कब होते हैं? तो वो होते हैं 1938 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? तो आप देख सकते हैं 20 अप्रैल 1940, 29 अप्रैल 1939, 1 अप्रैल 1942, 30 अप्रैल 20 अप्रैल 1930। तो कांग्रेस ने अध्यक्ष पद से जो इस्तीफा दिया था वो कब दिया था? 29 अप्रैल 1939 को। और अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया था? ये बात आपको पता होगी कि गांधी जी से थोड़ा सा उनको मतभेद हो गया था, और मतभेद के कारण जो है वो गांधी जी अपने अनुसार एक प्रत्याशी पट्टाभी सितारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इधर सुभाष चंद्र बोस भी अध्यक्ष पद के लिए आ खड़े हुए, और इसी के कारण से सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लेकिन गांधी जी के मतभेद के कारण उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता को अंग्रेज सरकार ने कौन सा खिताब दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता को अंग्रेज सरकार ने कौन सा खिताब दिया था? राय बहादुर, रतन, पद्म विभूषण या विभूषण? तो अंग्रेजी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज बताते चलें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा जो था क्या था? जय हिंद का नारा था। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा था। और आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी को कितना ज़्यादा मतभेद था, लेकिन उसको भुला के उन्होंने अंत में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, और गांधी जी ने उनको क्या कहा? देशभक्तों का देशभक्त, देशभक्तों का देशभक्त। मतलब है कि आप अपने कर्तव्य को कभी न छोड़ें। आप उस जिस राह पे चल रहे हैं, अगर वह राह कर्तव्यनिष्ठ है, अच्छी राह है, आप उस पे चलते रहें, खुद दुनिया आपके साथ आएगी। आप अगर अच्छा करिएगा तो आज अगर आपका कोई जो है बुराई कर रहा है, आप पे कमेंट्स कर रहे हैं, तो कल वो भी आपके साथ आएंगे, और ज़रूर आएंगे। लेकिन हाँ, आप जो काम कर रहे हैं वह सच्चे दिल से काम करिएगा तो ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर किस उपकरण पर बताई गई थी? तो टीवी पर, रेडियो पर, पोस्ट पर या कंप्यूटर पर? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर किस पे बताई गई थी? रेडियो पे बताई गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर किस पे बताई गई थी? रेडियो पे बताई गई थी। आपको एक बात पता होगा कि
सुभाष चंद्र बोस जो है अपना, अगर कहा जाए राजनीतिक गुरु या मतलब राजनीतिक प्रेरित जिसको कहा जाए, तो वो किनको मानते थे? चित्तरंजन दास को मानते थे। किसको मानते थे? चित्तरंजन दास को मानते थे। ठीक है, चित्तरंजन दास को मानते थे। और आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले जो 1924 में गिरफ्तारी हुई थी, उनको कहाँ भेजा गया था? मांडले जेल भेजा गया था। ठीक है, मांडले जेल उनको भेजा गया था। अब इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सुभाष चंद्र बोस से जो आपको मिल जाएंगे। अच्छे से पढ़िएगा और सुभाष चंद्र बोस को हमेशा से याद रखिएगा। नेताजी का एक चीज़ और आपको याद रखना है कि नेताजी के बारे में पूर्व सांसद कौन? पूर्व सांसद जिनका नाम क्या है? शमर गुहा है। ठीक है, क्या नाम है? शमर गुहा है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था नेताजी डेड, DEAD, डेड, और ALIVE, अलाइव। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? द उसका नाम है इंडियन द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, क्या नाम है उसका? द इंडियन स्ट्रगल। और दो चीज है उनके द्वीप से नाम याद रखिएगा। शहीद शहीद द्वीप कहाँ पे है? अंडमान में। और स्वराज द्वीप जो है वो कहाँ पे है? निकोबार में। ठीक है, इन सभी से संबंधित नाम को याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। एक बार अंतिम में सभी व्यक्ति कमेंट्स जरूर करिएगा लास्ट में मेरे साथ सुभाष चंद्र बोस का नाम लेके। जय हिंद।